Hello students, today we are going to start our new chapter of semester 2nd, rock and minerals. So we are going to start with the definition, minerals and rocks. Minerals are solid substances that occur naturally. जो आपके मिनरल्स क्या होते हैं, एक सॉलिड सब्सटेंस होते हैं जो हमें नेचुरली मिलते हैं. दे आर नॉट मेड बाय ह्यूमंस. ये क्या होते हैं, इनको हम इंसान क्या नहीं कर सकते, बना नहीं सकते. दे हैव अ रेगुलर क्रिस्टल पैटर्न और अ शेप. इनकी क्या होता है, एक रेगुलर क्रिस्टल पैटर्न होता है या फिर हम कह सकते हैं इनकी एक शेप होती है जो रेगुलर होती है. मिनरल्स एंड रॉक्स मोस्टली कंसिस्ट ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. जो आपके मिनरल्स और रॉक्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, मेटल के बने होते हैं और किसके, नॉन मेटल के. अलॉन्ग विद अर्थी मटीरियल्स लाइक सॉयल, स्टोन्स एंड ग्रेवल्स. इसके साथ इसमें क्या होता है, इनमें क्या होता है, सॉयल होती है, मिट्टी होती है, स्टोन्स होते हैं, पत्थर होते हैं और ग्रेवल्स होते हैं. कॉमन मिनरल्स लाइक इंक्लूड क्वार्ट्ज, फेल्ड्सपर, मिक्का, बॉक्साइट एंड मैग्नीटाइट. मेटल्स लाइक कॉपर, जिंक, गोल्ड एंड कैल्शियम आर आल्सो प्रेजेंट इन मिनरल्स. सो जो कुछ मेटल्स होते हैं जैसे कि कॉपर हो गए, जिंक हो गए, गोल्ड हो गया, ये किस में मिलते हैं, हमें मिनरल्स में मिलते हैं. गोल्ड इज़ प्रेजेंट इन दी प्योर फॉर्म इन दी अर्थ क्रस्ट. जो आपका गोल्ड होता है जिसको आप सोना कहते हैं वो हमें कहाँ पर मिलता है, अर्थ क्रस्ट में मिलता है और एक प्योर फॉर्म में मिलता है. इसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं होती. अर्थ इज़ आल्सो मेड ऑफ रॉक्स ऑफ डिफरेंट साइज. जो आपकी अर्थ है, जो आपकी धरती है, वो किसकी बनी हुई है, रॉक्स की बनी हुई है. कोई छोटा है, मतलब डिफरेंट साइज़ की क्या है, रॉक्स की बनी हुई है. कोई छोटा भी होगा, कोई बड़ा भी होगा और कोई काफ़ी ज़्यादा ही बड़ा होगा. सो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, दे कैन बी स्मॉल इनफ टू फिट इन योर हैंड. ये क्या कह रहे हैं कि कोई रॉक क्या हो सकता है, इतना ज़्यादा छोटा भी हो सकता है कि उसको आप अपने हाथ में पकड़ सकें. और कैन बी बिगर दैन अ बंगलो. और एक बंगलो और क्या हम कह सकते हैं कि घर से भी ज़्यादा बड़ा होता है. अपने अगर आपने बंगलो देखे होंगे कितने बड़े बड़े होते हैं, उतना बड़ा भी एक रॉक हो सकता है. रॉक्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट कलर्स एंड टेक्सचर्स. जो आपके रॉक हैं वो क्या है, आपको डिफरेंट कलर्स और टेक्सचर में मिलते हैं. मतलब उनका रंग अलग हो सकता है और उनकी बनावट क्या हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है. नेक्स्ट इज कॉमन रॉक्स इंक्लूड ग्रेनाइट, बसाल्ट, लाइमस्टोन एंड सैंडस्टोन. जो आपके कॉमन रॉक्स हैं वो क्या हैं, ग्रेनाइट हैं, बसाल्ट हैं, लाइमस्टोन हैं एंड सैंडस्टोन हैं. सम फेमस मोनूमेंट्स लाइक रेड फोर्ट, ताजमहल आर ऑल मेड अप ऑफ स्पेशल काइंड ऑफ रॉक्स. सो आपने देखा ही होगा जो स्पेशल मोनूमेंट्स हैं, मोनूमेंट्स मतलब जो आपके रेड फोर्ट हैं, ताजमहल है, जो ताजमहल कहाँ है, आगरे में है. रेड फोर्ट कहाँ है, दिल्ली में है. वो किसके लिए बने हुए हैं, एक स्पेशल काइंड ऑफ रॉक्स के बने हुए हैं. प्योर मिनरल्स आर रेयर. जो आपके प्योर मिनरल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं. मोस्ट मिनरल्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ रॉक. जब काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स आपस में मिल जाते हैं उसका क्या बन जाता है, एक रॉक बन जाती है. अ रॉक इज़ अ नेचुरली ऑकरिंग सॉलिड सब्सटेंस मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स. यहाँ पर आपकी रॉक की डेफिनेशन भी होगी कि रॉक क्या होती है, एक नेचुरल ऑकरिंग सॉलिड सब्सटेंस होता है जो किसका बना होता है, डिफरेंट मिनरल्स का बना होता है. ये आपकी रॉक की डेफिनेशन भी होगी. क्लियर. सो नेक्स्ट इज लेट्स ट्राई नाउ. इसको हम कर लेते हैं. रॉक्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अर्थ क्रस्ट. जो आपके रॉक्स हैं वो आपको किस में मिलते हैं, क्रस्ट में मिलते हैं या वाटर में. ऑब्वियस बात है आपको क्रस्ट में मिलते हैं. रॉक्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स और जेमस्टोन्स. कहते हैं कि रॉक्स किसके बने होते हैं, मिनरल्स के बने होते हैं या फिर जेमस्टोन के. यहाँ पर ऊपर आपकी डेफिनेशन में भी लिखा है कि रॉक्स आर इज अ नेचुरल ऑकरिंग सॉलिड सब्सटेंस मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मिनरल्स को टिक कर देंगे. द मेटल विच इज़ प्रेजेंट इन प्योर फॉर्म इन द अर्थ क्रस्ट इज गोल्ड और कॉपर. सो जो मिनरल, वो कौन सा मिनरल है जो आपको प्योर फॉर्म में मिलता है अर्थ क्रस्ट में. मैंने आपको पिछले पेज में बताया था कि जो आपका गोल्ड है वो आपको क्या मिलता है, एक प्योर फॉर्म में मिलता है. सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गोल्ड को टिक कर देंगे. मिनरल्स ऑकर नेचुरली और मेड बाय ह्यूमंस. जो आपके मिनरल्स हैं ये हमें नेचुरली मिलते हैं, कुदरती मिलते हैं या फिर एक इंसान इन्हें बनाता है. जो सब वेरी फर्स्ट लाइन है जो कि दे आर नॉट मेड बाय ह्यूमंस. जो आपके मिनरल्स हैं आपकी पहली ही लाइन में लिखा हुआ है कि हम कहाँ से मिलते हैं, आपको नेचुरली मतलब कुदरती तौर पर मिलते हैं. सो इसमें हम नेचुरल को टिक करेंगे. सो नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ रॉक्स. हम अभी रॉक्स के बारे में यहाँ पर आपने पढ़ लिया. अब हम करेंगे रॉक्स की टाइप, कितनी टाइप के होते हैं आपके रॉक्स.
रॉक्स आर मेनली 3 टाइप्स, जो आपके रॉक्स हैं वो आप मेनली कितनी टाइप्स के होते हैं 3 टाइप के। फर्स्ट वन इज इग्नेस रॉक्स, सेकेंड वन इज सेडिमेंट्री रॉक्स एंड थर्ड वन इज मेटामॉर्फिक रॉक्स। सो फर्स्ट वन इज इग्नेस रॉक। दिस इज आल्सो नोन एज फायर रॉक। इसको हम क्या कहते हैं, फायर रॉक भी कहते हैं, एज इट इज़ फॉर्म्ड एदर इनसाइड द अर्थ और ऑन द अर्थ क्रस्ट बाय कूलिंग एंड हार्डनिंग ऑफ मैग्मा। सो ये कहाँ पर मिलती है हमें, या तो हमें इनसाइड द अर्थ मिलती है, मतलब अर्थ के मतलब इनसाइड अंदर मिलती है, या फिर हमें कहाँ मिलती है, अर्थ की जो क्रस्ट होती है उसमें उसको कूलिंग, उसकी जब वो ठंडी हो जाती है और हार्ड हो जाती है, जब अर्थ का मैग्मा क्या होता है, ये आप ये देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास मैग्मा है, ये आपकी पिक्चर में ये क्या है आपका मैग्मा। ये जब बाहर निकलता है अर्थ क्रस्ट, जब अर्थ क्या हो जाती है, ब्रस्ट हो जाती है, उसकी क्रस्ट क्या हो जाती है, ब्रस्ट हो जाती है, तो उसमें मैग्मा निकलता है। जब वो ठंडा हो जाता है और हार्ड हो जाता है तब हमें क्या उनसी रॉक मिलती है, इग्नेस रॉक। मैग्मा इज़ अ हॉट लिक्विड डैट लाइज बिलो दी अर्थ क्रस्ट। जो आपका मैग्मा होता है वो क्या होता है, एक हॉट लिक्विड होता है, मतलब एक गर्म लिक्विड होता है, जो क्या हो आपकी अर्थ के क्रस्ट के क्या होता है, बिल्कुल नीचे होता है। ये आपकी अर्थ क्रस्ट होगी, उसके नीचे क्या है, एक मैग्मा, बहुत ज़्यादा बड़ा क्या है मैग्मा है, जो कि है लिक्विड फॉर्म में है, जो किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में, और वो क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है, मतलब क्या होता है, हॉट होता है। दी हॉट लिक्विड्स दैट कम्स आउट ऑफ द वॉल्केनोस इज कॉल्ड लावा। जो हॉट लिक्विड होता है जो बाहर आता है इन दी, जो आपका हॉट लिक्विड है जो बाहर आता है जब क्या होते हैं आपके वॉल्केनोस फटते हैं, तो उसको आप क्या कहते हैं, लावा। सो ये आपकी क्या होगी, लावा की डेफिनेशन। अगर आपको पूछे कि लावा क्या होता है तो ये आपकी डेफिनेशन होगी, और ये आपकी होगी मैग्मा की डेफिनेशन। क्लियर। सो इसको आप एक पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये क्या है, अर्थ क्रस्ट है, ये क्या है, मैग्मा है, ये क्या है, एक मैग्मा चैम्बर है जिसमें काफ़ी ज़्यादा क्या है, मैग्मा भरा हुआ है, और ये क्या है, बेंट है। बेंट क्या होता है, जिसमें से मैग्मा बाहर निकलता है, और क्या कह सकते हैं आपका लावा हो क्या होता है, बाहर निकलता है। ये क्या है, एक बॉल क्लाउड्स होते हैं, जब आपका वॉल्केनोस फटते हैं तो उसमें क्या होते हैं, उसके क्लाउड्स बन जाते हैं। किसके क्लाउड्स बने होते हैं, ऐश के, मतलब धुएँ के क्लाउड्स बने होते हैं। और ये क्या होती है आपकी इग्नेस रॉक्स, जो कि होती है जब वो बाहर निकलता है तो क्रस्ट वॉल्केनो से बाहर निकलता है तो वो क्या होती है, ठंडी होकर हार्ड हो जाती है, और आपकी इग्नेस रॉक क्या हो जाती है, बन जाती है। ये क्या आपका लावा फ्लो है। एग्जाम्पल्स ऑफ इग्नेस रॉक्स आर ग्रेनाइट एंड प्यूमाइस स्टोन। सो ये क्या है आपकी कुछ एग्जाम्पल है किसकी, इग्नेस रॉक्स की, ग्रेनाइट एंड प्यूमाइस। ये आपकी उसकी पिक्चर्स भी दी गई हैं। ग्रेनाइट इज यूज टू मेक फ्लोर्स and kitchens counter. Pumice is used by dentist and also to scrub dead skin from the bottom of the feet। जो आपकी ग्रेनाइट है वो कहाँ पर यूज़ होती है, आपकी जो फ्लोर्स बनी होती हैं, किस फ्लोर्स बनी होती है, आपका फर्श बना होता है उसमें यूज़ होती है, या फिर आपके जो किचन काउंटर्स होते हैं वहाँ पर यूज़ होती है। और प्यूमाइस किसके द्वारा यूज़ की जाती है, डेंटिस्ट के द्वारा। और इसके साथ इसको आप क्या कर सकते हैं, आपकी जो स्किन हो जाती है, जो डेड हो जाती है, उसको स्क्रब करने के लिए, मतलब उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, प्यूमाइस का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। जैसे कि आपने अपने पाँव में देख ली होगा कि आपकी जो स्किन हो जाती है वाइट कलर की हो जाती है, वो क्या होती है, आपकी डेड स्किन होती है, जिसको आप कह सकते हैं, हम जामा वगैरह यूज़ करते हैं, वो किसके लिए यूज़ करते हैं, ताकि हम अपनी डेड स्किन को क्या कर सकें, रिमूव कर सकें। उसकी जगह आप क्या कर सकते हैं कि प्यूमाइस स्टोन का भी यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट इज सेडिमेंट्री रॉक्स। जो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो इसके नाम से ही क्लियर होता है कि सेडिमेंट्री रॉक्स किससे बना होगा, सेडिमेंट्स के साथ बना होगा। So the rocks are formed on the earth's surface by the continuous deposition of rocks and soil in layers brought by rivers and winds for years. Over the time the pressure increase and the hardens the rock layer into solids। So क्या होता है, सेडिमेंट्स रॉक्स कैसे बनती है कि आपने देखा ही होगा, जब हनेरी आती है या फिर क्या होती है बारिश वगैरह होती है, तो क्या होता है उसके साथ छोटी छोटी सॉयल या फिर कुछ छोटे छोटे कण आते हैं मिट्टी के, वो साथ में आ जाते हैं। तो क्या करते हैं, वो छोटे छोटे कण क्या होते हैं, एक समुंदर में जब जाते हैं या फिर किसी वाटर की लेयर में जाते हैं, किसी भी वाटर रिजर्वायर में जाते हैं, तो क्या होता है, एक लेयर बन गई, पहले एक छोटी सी लेयर बन गई छोटे छोटे सेडिमेंट्स की, उसके बाद दोबारा फिर विंड आई, दोबारा फिर पानी आया या फिर फ्लड्स आए, उसके ऊपर एक और लेयर बन गई छोटी छोटी मिट्टी की। इसी तरह से लेयर्स बनती गई, और कॉन्टीन्यूसली जब लेयर बनती है तो उसका प्रेशर क्या करता है, एक लेयर बना देता है और उसको हार्ड कर देता है, और हमारे पास एक नई
रॉक फॉर्म जो हो जाती है जिसको हम कहते हैं सेडिमेंट रॉक्स, जो किसकी बनी होती है, सेडिमेंट्स की बनी होती है। ये आपकी पिक्चर में भी देख सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। यहाँ पर क्या हो रखा है, मटेरियल वॉश्ड और ब्लोन इनटू सी बाय विंड एंड रिवर। सो क्या हो रहा है, डिफरेंट क्या हो गए सेडिमेंट्स इसमें जाके चले गए, एक रिवर में चले गए, सॉरी एक सी में चले गए, किसके द्वारा, एक विंड और एक हवा चलती है उससे, या फिर एक रिवर या फिर कोई वाटर रिजर्वायर होता है, वो जब कोई सी में जाता है, किसी समुद्र में जाता है, तो उसके साथ क्या चले जाते हैं, कुछ सेडिमेंट्स चले जाते हैं। उसके बाद क्या है, प्लांट एंड एनिमल्स मटेरियल डाइज, जो आपके प्लांट्स हैं, जो एनिमल जो मर जाते हैं वो भी नीचे चले जाते हैं। लेयर्स ऑफ सेडिमेंट फॉर्म दे, मैं आपको बताया था, एक लेयर बन जाती है सेडिमेंट्स की, जो ये क्या है, एक लेयर है। इस लेयर में क्या कुछ है, आपके जो डेड एनिमल्स है वो हैं, आपके मिट्टी के छोटे छोटे कण हैं जो किसके द्वारा आए हैं, एक वाटर रिजर्वायर के द्वारा आए हैं, या फिर कह सकते हैं हम रिवर के द्वारा आए हैं, या फिर कोई भी वाटर रिजर्वायर हो सकता है जिसके जरिए क्या है, एक सी में वो पूरे सेडिमेंट्स आए, या फिर किसी विंड या फिर हवा के द्वारा क्या है, एक समंदर में आए हैं। सो नेक्स्ट, ओवर द टाइम द बॉटम लेयर टर्निंग टू रॉक। सो जबकि नीचे वाली सबसे लेयर होती है वो क्या करती है, एक प्रेशर बन जाता है, और जो नीचे वाली लेयर को क्या करती है, प्रेशर बना के इसको किस में कन्वर्ट कर देती है, एक रॉक में कन्वर्ट कर देती है। ये इसके साथ हमारे क्या बन जाती है, एक सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाती है, जो किसकी बनी होती है, सेडिमेंट्स की बनी होती है। Sandstone used in the Red Fort and the जामा मस्जिद is an example of sedimentary rocks। सो हमारी क्या एक सैंडस्टोन एग्जाम्पल है जो किस जगह पर यूज़ हुई है, रेड फोर्ट और जामा मस्जिद में, जो किसकी एग्जाम्पल है, सेडिमेंट्री रॉक्स की एग्जाम्पल है। इट इज़ फाउंड बाय ग्रेन्स ऑफ सैंड कमिंग टूगेदर। लाइमस्टोन फॉर्म फ्रॉम द स्केलेटन ऑफ डेड एनिमल। जो आपका लाइमस्टोन है वो किसका बना होता है, जो स्केलेटन होती हैं जानवरों के, जो एनिमल्स के, उसकी डेड बॉडी से बना होता है, उसकी स्केलेटन से बना होता है। इज़ आल्सो एग्जाम्पल ऑफ अ सेडिमेंट्री रॉक। सो ये भी क्या है, एक एग्जाम्पल है किसकी, सेडिमेंट्री रॉक्स की। चॉक, सीमेंट, ग्लास आर फॉर्म्ड फ्रॉम लाइमस्टोन। जो आपके चॉक होते हैं, सीमेंट होता है और ग्लास होता है, वो किससे बनता है, आपका लाइमस्टोन से बनता है।